नमस्कार दोस्तों, ए स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हम जात के बारे में। मन की साधना है या तंत्र मंत्र की? क्या हमारा मन साधना और सिद्धियों का जनक है? ऐसे कई सवाल आपके मन में कभी ना कभी आए होंगे। साधना के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें कुछ ऐसी साधनाओं का ज्ञान मिलता है जो हमारे अंदर की होती है। साधनाओं द्वारा मन की शक्तियों को उभारा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे मन की शक्ति असीमित है और इससे भी असीमित है। उन्हें जागृत करना, ऐसा माना जाता है कि सभी साधनाएं इंसानी मन से जुड़ी है। उसकी जैसी वृत्ति होती है वो उन्हीं साधनाओं में आगे बढ़ता है। जैसे उग्र स्वभाव वाला तामसिक और तांत्रिक साधनाओं में तथा सात्विक विचार वाला अच्छी साधनाओं में। छाया पुरुष दर्शन कैसे कर सकते हैं ढूंढ रहे हैं तो आपको सरल हमजात सिंती मंत्र कैसी करनी है यह हम जानते हैं। नेट पर या किताबों में पढ़कर अक्सर हम घर पर कुछ ऐसी साधनाओं को करने लगते हैं जिसकी पूरी जानकारी किताबों में या नेट पर नहीं है, क्योंकि जिनके अनुभव है वो इन सब से दूर भलाई या स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अगर आप तंत्र और मंत्र की साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सही गुरु का चुनाव जरूर कर ले, ताकि अगर आप साधना में कई गलती भी करे तो वो आपको उस स्थिति से निकाल पाए। हमजात साधना का अमल अलौकिक और दैवीय है या शैतानी, यह आपके मन में तब आता है जब आप इसके बारे में लोगों से सुनते हैं। हमजात साधना आपकी परछाई या फिर आपके अंतर की ऊर्जा का ही रूप है। अगर आप अवचेतन मन के बारे में सामान्य से थोड़ा बहुत भी ज़्यादा जानते हैं तो आप इस तथ्य को नकार नहीं सकते। ये बात सही है, क्योंकि हमारी परछाई या हमारी अंतर ऊर्जा जो लगभग निष्क्रिय होती है एक सामान्य इंसान के जीवन काल में, तो उसमें भला इतनी शक्ति कहाँ से कि वो असंभव को भी पूरा कर दे। हमारे अंतर की ऊर्जा जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है, जब हम अपनी परछाई से जोड़ देते हैं तो वो भी सजीव जैसा बर्ताव कर सकती है। सुनने में अजीब जरूर लगेगा पर यह सच है। आइए जानते हैं हमजात साधना का मूल क्या है। हमजात साधना का मूल आपकी ऊर्जा, आपकी परछाई या छाया है। जब हम अपने विचारों की शक्ति से अपनी परछाई में विश्वास करने लगते हैं तो वो भी सजीव हो जाती है। ऐसे लोग जो अपना ज़्यादातर वक्त एकांत और अलग थलग बिताते हैं वो खुद से बड़बड़ाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप ये विश्वास नहीं कर पाओगे कि उनकी परछाई या उनका अंतर कई बार उन्हें प्रत्युत्तर भी देता है। ये सभी के साथ नहीं होता है। अब जानते हैं एक छोटा सा अनुभव। दोस्तों, मैं यह साधना त्राटक के अभ्यास के बीच में की थी, जिसमें मैंने दीपक मोमबत्ती का चुनाव किया था। मैंने यह साधना 2 सप्ताह तक की थी, जिसमें मुझे हमजात या यूँ कहे कि मेरी परछाई में कंपन और साइज के बढ़ने घटने का अनुभव हुआ। ये सब भय का संचार करने लग गया था और रात्रि में जिस कमरे में ये अभ्यास किया वहाँ नकारात्मक ऊर्जा पहले से वास कर रही थी। इसका पता मुझे गणेश पूजन पर पता चला। मैंने इससे आगे ये अभ्यास नहीं किया। त्राटक और देव पूजन के नियमित क्रिया से मैंने इसके बाद कुछ भी गलत अनुभव नहीं किया। हमजात साधना किस लिए की जाती है ये बहुत मायने रखता है। अगर आप अपनी ही ऊर्जा को गलत कामों में या स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपका ही नुकसान होता है। इसलिए स्वार्थ के चलते इसकी सिद्धि न करें और गुरु का चुनाव कर कर उनसे आज्ञा और दीक्षा लेकर
इसकी शुरुआत करें। परिणाम और सफलता के लिए